आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। और वो बुजुर्ग जिन्होंने पेशिन गोई की थी, दुनिया उन्हें सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जबकि बादशाह गुलाम होता था, उसने दो बुजुर्गों का एहतराम किया, उनसे दुआ ली और पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। एक सेल्समैन ने ज्यादा टिप मिलने के चक्कर में एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया। उसने पूरे शॉपिंग सर्कल को अपनी सर्विस एक्सीलेंस के थ्रू एक यादगार शॉपिंग एक्सपीरियंस में तब्दील कर दिया और वह दुनिया में सबसे अमीर शख्स के नाम से मशहूर था। वो मिस्र में पिछले दिनों कत्ल होने वाले जमाल खशोगी के चचा और लेडी डायना के बॉयफ्रेंड दोदियल फायद के मामू भी थे। ये एक आम सा नौजवान है और मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। ये अगर कोई अमीर ज्यादा होता तो हम इसके इस अमल को इंकसार का नाम दे सकते थे, लेकिन ये क्योंकि एक आम आदमी है, लिहाजा आम आदमी इसी तरह बिहेव किया करते हैं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल दे। हमाद रजा मेरे दोस्त हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, कॉस्मेटिक्स का कारोबार करते हैं, हमारे हर बिजनेस सेशन में शरीक होते हैं और अपनी तहरीरों के जरिए ग्रुप के तमाम लोगों को हैरान कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें लिखने का फन दे रखा है। इनकी तहरीरें बहुत ही खूबसूरत और पुरअसर होती हैं। हमाद साहब ने चंद दिन पहले अपनी एक तहरीर मुझे भिजवाई। ये स्टोर के एक सेल्समैन और हिंदुस्तान के एक मशहूर बादशाह की कहानी है। सेल्समैन ने अपनी सर्विसेज के जरिए दुनिया के अमीर तरीन शख्स को मुतासर कर लिया था। अमीर तरीन शख्स ने उसे टिप दी और वो टिप इतनी बड़ी थी कि सेल्समैन ने उस रकम से पूरा जजीरा खरीद लिया। जबकि बादशाह गुलाम होता था, उसने दो बुजुर्गों का एहतराम किया, उनसे दुआ ली और पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। हम पहले आपको सेल्समैन की कहानी सुनाते हैं। 1980 की दहाई में अरब की सरजमीन पर अदनान खशोगी नाम का एक रईस होता था। उसके पास उस वक्त $4 बिलियन थे और वह दुनिया में सबसे अमीर शख्स के नाम से मशहूर था। वो मिस्र में पिछले दिनों कत्ल होने वाले जमाल खशोगी के चचा और लेडी डायना के बॉयफ्रेंड दोदियल फायद के मामू भी थे। अदनान खशोगी एक बार अपनी तीसरी बीवी शाह परी जंगीना नूर के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए एक जजीरे पर गया। यह जजीरा अपने इंतहाई जदीद, महंगे और मेगा स्टोर्स की वजह से बहुत मशहूर था। इसके लेवश और महंगे तरीन स्टोर्स पर दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात शॉपिंग किया करती थी। जजीरे के स्टोर्स में से एक स्टोर का मयार बहुत बुलंद था। शाह परी उस स्टोर में गई, उसने मुख्तलिफ चीजें खरीदी। एक सेल्समैन ने ज्यादा टिप मिलने के चक्कर में एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी का मुजाहरा किया। उसने पूरे शॉपिंग सर्कल को अपनी सर्विस एक्सीलेंस के थ्रू एक यादगार शॉपिंग एक्सपीरियंस में तब्दील कर दिया। शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद अदनान खशोगी उसकी हॉस्पिटैलिटी से इतना खुश हुआ कि उसने उससे कहा, नौजवान तुम इनाम के हकदार हो, अपनी ख्वाहिश बताओ। नौजवान ने कहा, जनाब मैं अपना इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्टोर खोलना चाहता हूं। अदनान खशोगी ने चेक लिखा और उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो टिप इतनी ज्यादा थी कि वो सेल्समैन स्टोर तो क्या, उस पूरे जजीरे का मालिक बन गया। हमाद रजा साहब ने लिखा, मैंने जब ये वाकया पढ़ा तो मैं ये छोटा सा सीक्रेट समझ गया कि जितनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी होगी उसका इनाम भी उतना ही ज्यादा होगा। लिहाजा दूसरों की खिदमत किया करें, उससे भी आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। दूसरा वाकया, दो बुजुर्ग दिल्ली के साथ जंगल में वॉक कर रहे थे। अचानक एक नौजवान घोड़े पर सवार सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो नौजवान जैसे ही करीब आया और उसकी नजर बुजुर्गों पर पड़ी तो वो घोड़े से फौरन नीचे उतर गया। उसके कंधे पर कमान लटक रही थी, जिसे देखकर यह अंदाजा होता था कि वो शिकार की तलाश में निकला है। नौजवान अपने घोड़े की लगाम पकड़कर आगे बढ़ा, बुजुर्गों को बड़े अदब से एहतराम से सलाम किया, फिर कुछ दूर तक इसी तरह पैदल चलता रहा। काफी फासला तय करने के बाद वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आंधी की तरह जंगल में दाखिल होकर रपोश हो गया। यह मंजर देखकर नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग रुक गए
और बहुत देर तक उस रास्ते को देखते रहे जिधर से नौजवान गुजरा था। दूसरे बुजुर्ग इनके खलीफा थे। उन्होंने मुर्शिद की इस बदली हुई कैफियत को फौरन महसूस कर लिया। वो अदब और अकीदत से बोले, शेख मोहतरम, क्या कोई अजीब शय पेश नजर है? बुजुर्ग ने फौरन फरमाया, हां, इस नौजवान की शक्ल में कुदरत खुदाबंदी की झलक देख रहा हूं। बोलते वक्त उनका लहजा मामूल से हटकर इंतहाई असरअंगेज हो चुका था। लहजे की इस तब्दीली ने दूसरे बुजुर्गों को भी हमातन गोश कर दिया। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, यह नौजवान इंसान दोस्त शख्स है। तुमने देखा, यह हम लोगों के एहतराम में घोड़े से नीचे उतर आया और उस वक्त तक दोबारा सवारी नहीं की जब तक हमारे और इसके दरमियान फासला नहीं हो गया। यह अदब, इंकिसार और तवाज़ो की रोशन अलामत है। खलीफा खास ने कहा, यह एक आम सा नौजवान है और मुझे इसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। ये अगर कोई अमीर ज्यादा होता तो हम इसके इस अमल को इंकिसार का नाम दे सकते थे, लेकिन ये क्योंकि एक आम आदमी है, लिहाजा आम आदमी इसी तरह बिहेव किया करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई और उन्होंने शफकत से कहा, इंकिसार हर हाल में इंकिसार और अदब बहर सूरत अदब होता है। यह तवाज़ो कमाले तवाज़ो थे। नौजवान का चेहरा बता रहा था, यह दरवेशों की सोबत को पसंद करता है और इसका यह अमल दोनों जहां में सादत का बाइस बनेगा। अल्लाह इसे उस वक्त तक जमीन से नहीं उठाएगा जब तक यह ताज शाही नहीं पहन लेगा। बुजुर्ग ने आलम जज़ब में फरमाया, इकबाल इस पर साया फगन है, तख्ते हिंदुस्तान इसका इंतजार कर रहा है और यह इंसाफ के साथ लोगों पर हुकूमत करेगा। यह इल्हामी कलमात सुनकर तमाम बुजुर्ग हैरान रह गए, मगर मरीद खास को इस पेशगोई पर जरा भी हैरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने पीरो मुर्शिद के आरफाना मुकाम से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। ये एक आम से गरीब से घराने से ताल्लुक रखता था। ये बच्चा था तो इसके घर के सामने ग्राउंड था और उस ग्राउंड में इसकी उम्र के बच्चे खेलते थे। वॉरेन बफेट ने महसूस किया, बच्चों को खेल के दौरान प्यास लगती है और ये ग्राउंड में लगे कोका कोला के इश्तिहार को हसरत से देखते हैं। इसने अगले दिन पॉकेट मनी से कोका कोला की 7 बोतलें खरीदी, ग्राउंड में पहुंचा और बच्चों को जब प्यास महसूस होने लगी तो इसने बोतलें उनके सामने रख दी। बच्चों ने इससे वो सारी बोतलें खरीद ली। वॉरेन बफेट को इस पहले सौदे में कोका कोला की सिर्फ 1 बोतल बची थी, लेकिन वो 1 बोतल इसे जिंदगी भर का सबक दे गई। इसे पता चल गया कि अगर मैंने इज्जत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे इसी तरह बिजनेस करना होगा। और फिर इसने 7 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और ये 1986 में अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल हो गया। आप भी अगर अच्छी, शानदार और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस करें। जॉब के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि जॉब आपको गुलामी और हसरतों के सिवा कुछ नहीं देगी। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ दें और अपना काम स्टार्ट करें। यह याद रखें कि तजारत अंबिया का पेशा है, बरकत इसी में होती है। अब सवाल यह कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। आप सरमाए के बगैर या थोड़े से सरमाए से क्या बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे हायर की जाती है, मार्केटिंग कैसे होती है और आपको किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये तमाम सवाल अहम हैं और हम इन सवालों के जवाब के लिए 30 अक्टूबर को लाहौर में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। इसका टाइटल होगा, आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेशन अटेंड करें। सीट्स ज्यादा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इन नंबर्स पर राब्ता करें और अपने आप को यहां से बदलकर, यहां से तब्दील करके अपना सब कुछ बदल लें। अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। वक्त गुजरता और आगे बढ़ता रहा और एक एक करके सारी पेशेनगोइयां पूरी होने लगी। वो गुलामज़ादा फौज में भर्ती हुआ, माहो साल ने करवट ली,
वो फौज के आला तरीन ओहदों पर फाइज हुआ, जंगें लड़ी और मैदान जंग में कई अहम कारनामे सरअंजाम दिए। बादशाह की मोहब्बत में इतना इजाफा हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी उस नौजवान से करते और 607 हिजरी में जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो उस नौजवान के सर पर ताजे शाही भी आ गया। वो नेक सीरत, नेक फितरत और अदलो इंसाफ का पैकर तारीख में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से मशहूर हुआ और वो बुजुर्ग जिन्होंने पेशिनगोई की थी, दुनिया उन्हें सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अल्तमश इंसान दोस्त भी था और किरदार के एतबार से दरवेश भी। ये दोनों मिसालें आपके लिए हैं। आप अगर जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो सर्विसेज का मायार इतना बुलंद कर लें कि आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की नजर में आ जाएं और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अदब और इंकसार को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें ताकि लोग आपको दुआ दें और अल्लाह किस वक्त किसकी दुआ सुन ले यह अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप बस दूसरों का अदब करते जाएं और हम्बल होते जाएं, आपको इसका सिला जरूर मिलेगा। आप ये याद रखें, झुके हुए दरख्त कभी फल के बगैर नहीं रहते। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।